नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। हम लोग रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी के लिए रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का फास्ट स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर का क्लास 1 वीडियो देखेंगे। कंप्यूटर से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज पढ़ेंगे कंप्यूटर परिचय, है ना। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएगा सभी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, नर्व सेंटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर का अगर पूछे जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ज़्यादातर फुल फॉर्म से क्वेश्चन एगो जरूर आता है। ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या आता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, और रही बात एक यूएसबी को याद रखना है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बस ही होता है। आपको ऑप्शन में बॉन्ड, बैंक ये सब ऑप्शन में देगा, लेकिन ये बस ही होता है, ध्यान रखना है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक आएगा यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर पूछा जाए लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और भी धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, अंक गणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एएलयू कहा जाता है ना। अंक गणितीय यानी कि अरिथमेटिक, है ना, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसको गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का। ठीक है, एएलयू जो कि इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। का कार्य मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि, तथा कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है संपादित करना है। कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है हार्ड ड्राइव को। ठीक है, पेरिफेरल में आता है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। पेरिफेरल मतलब होता है परिधीय, यानी कि जो बाहरी डिवाइस होती है ना, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल में आता है। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव यानी कि एचडीडी भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं पूछा, तो हार्डवेयर मतलब होता है क्या? देखिए, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर में आता है। ठीक है, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर में आता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। जैसे प्रिंटर, ये क्या है? ये हार्डवेयर है। माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। कंपाइलर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ये हार्डवेयर, कंपाइलर जो है हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और
अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है ना। क्वेश्चन फिर समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो वो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ठीक है, तो जो रेलवे टेक्नीशियन और एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए हुए, निश्चित रूप से आपको सभी वीडियो देखना है और सभी प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बन सके। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कंप्यूटर में अंक गणित तथा तर्क से संबंधित समस्या को हल किया जा सके। नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सब माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है ना। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट है एक एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्यतः जाना जाता है, तो ये चिप को जाना जाता है ना। एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप से, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो जो कंप्यूटर का तीसरा पीढ़ी है ना, वो उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो आईसी का प्रयोग किया गया था ना, इंटीग्रेटेड सर्किट का। चौथी में किया गया था बृहत इंटीग्रेटेड सर्किट, बृहत एकीकृत पथ। और पाँचवीं में अति बृहत एकीकृत पथ का प्रयोग किया गया था। पहले कंप्यूटर का जो पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी में पूछे तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? वैक्यूम ट्यूब पहला, ट्रांजिस्टर दूसरा और आईसी का तीसरा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एकीकृत पथ जो है यानी कि एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी या तो माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है, आपसे पूछा जाएगा कि एकीकृत जो परिपथ है ये किसका बना होता है? तो सिलिकॉन धातु से। ठीक है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है मेमोरी, है ना। मेमोरी जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। ठीक है, देखिए मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू का 3 घटक कौन कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, और मेमोरी। तो सीपीयू के 3 घटक हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, तो ये याद रखना है। सीपीयू की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है।
यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू और मेमोरी या तो स्टोरेज। ठीक है, बात करते हैं एएलयू जो कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, यह एएलयू से निकलने वाले यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या तो संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। और मेमोरी या तो स्टोरेज यूनिट ये क्या, यह निर्देशों या डेटा के लिए वो अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, और एक कौन था, मेमोरी। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू यहाँ पर आंसर हो गया। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है यानी दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कंप्यूटर के बारे में ये सही है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो सीपीयू। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया देखिए अलग अलग एग्जामों में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। देखिए साइंस का बहुत सारे प्रश्न होता है जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए सभी प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को याद रखना चाहिए। ठीक है, निम्न में से इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए डेटा स्टोरेज ये कंप्यूटर की विशेषता है, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, लेकिन ये इंटेलिजेंस कोशेंट ये नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि बुद्धिलब्धता ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो एएलयू है, देखिए सीपीयू है और मेमोरी है कंप्यूटर का घटक, लेकिन ये कागज़ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो सीपीयू पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, रैम है, रोम है, लेकिन यूएसबी नहीं है। ठीक है, ये सभी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, याद रखना है हमेशा। ठीक है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है, सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में इस निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, देखिए आईसी में चिप में क्या होता है? सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का सी है ना। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, तो एक सीरियल पोर्ट जो है केबल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना या केबल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, तो सीरियल पोर्ट जो है ये दोनों करता है। हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करता है और हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेस्क के बिना काम नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है ना, क्योंकि सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, और सीपीयू जो है ये एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू और मेमोरी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है कौन? सीपीयू। ठीक है, याद रखना है सीपीयू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है तो क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और स्टोरेज होता है ना, प्राथमिक स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है
यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, केवल सिंपल क्या आवश्यक जो जरूरी है एप्लीकेशन अगर चलाता है तो वो कंप्यूटर साक्षर उसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मालूम? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पेड लॉग का रंग डैश होता है, तो कैसा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पेड लॉग का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है, तो किस में? MIPS में मापा जाता है, नहीं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है ना कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को, यानी A और B दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्य गति मेगाहर्ट्ज या तो गीगाहर्ट्ज में होती है। जब किसी दो कंप्यूटरों में एक ही प्रकार के प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, तो माइक्रोचिप है ना। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप है। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाता है क्या? पेरिफेरल्स कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। पेरिफेरल्स एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेरिफेरल्स क्या है? एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। इनमें 3 अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण होता है। कौन कौन सा होता है? मेन होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेज और टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं, और आउटपुट डिवाइसेज जो डाटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर आदि है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो दोनों फंक्शन को करते हैं। और टच स्क्रीन क्या? एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है जिसे इनपुट या आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो ये ऐसे आंतरिक या तो बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इसमें पेरिफेरल डिवाइस में देखिए, पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या होता है? परिधीय। पेरिफेरल में परिधीय यानी कि जो बाहरी साइड, मोटा मोटा ध्यान रखना है कि बाहरी जो है वो पेरिफेरल डिवाइस में आता है। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो आंतरिक है, अंदर की बात है ये, ठीक है। तो ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो हार्ड डिस्क जो है ये दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, हार्ड डिस्क, ठीक है। ये हार्ड डिस्क नहीं होगा आंसर मालूम, इसका आंसर होगा बेमिन हड्डी। ये समूह से संबंधित नहीं, बाकी हार्ड डिस्क, CPU और मदरबोर्ड ये एक समूह से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा बेमिन हड्डी। यहाँ पर समझिए, देखिए
हार्ड डिस्क, सीपीयू और मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। ठीक है, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम आदि संयोजित रहती है। बेसिन यानी कि बेमिन बड्डी जो है ना, बेमिन बड्डी या तो बेसिन बड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए समूह से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किस के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का, है ना, ऑप्शन नंबर ए है ना। 36 में क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पहले समझते हैं। देखिए, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो हार्डवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। तो पहला क्या है, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, ये बैकअप के बारे में ये सही है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, ये भी सही है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गलत के बारे में पूछा, सच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। तो आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। आंकड़ा संगणक की गति सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। 1 किलो बीट प्रति सेकंड 1000 बीट प्रति सेकंड के बराबर होता है, और 1 मेगा बीट प्रति सेकंड ये कितना होता है, ये होता है 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्या होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तो रुकावट को स्वीकार यानी इंटरप्ट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है ना, रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी काम लिया जाता है। अतः सीपीयू में व्यवधान होने पर भी यह विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। तो देखिए, संचयक और स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर ये कंप्यूटर का रजिस्टर है। ये जो बफर है ये कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। देखिए, संचयक और स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर है, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। ठीक है, इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है, तो वह है सिस्टम डिस्क, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। नेक्स्ट है, डेस्क कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो डेस्क कंप्यूटर में यानी कि 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है ना। 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर एन्कोडिंग है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आई बीट, तो बीट से याद रखना क्या, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो बीट है। ठीक है। एक बाइट बराबर कितना होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। ठीक है। और एक निब्बल बराबर कितना होता है, एक निब्बल बराबर होता है 4 बीट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ALU, CPU और IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। तो ALU किससे संबंधित है, CPU किससे, कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है ना। तो गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, है ना। कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ये क्या है, कंप्यूटर का एक सरल सिद्धांत है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत पथ है ना, जो कि IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, साधारणतः बनी होती है, किसका बना होता है, तो ये होता है सिलिकॉन से बना होता है ना, सिलिकॉन का बना होता है ये। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। अब इसमें क्या ऑप्शन देखते हैं, कालंद गति में ना, इसका करेक्ट आंसर है कालंद गति। ठीक है। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.01 सेकेंड है, यानी 10 मिलीसेकेंड है। अगर ये 100 मेगाहर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र कितना, 0.1234567 है ना, 0.701 सेकेंड बराबर 10 नैनो सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, PCB का फुल फॉर्म पूछा है। PCB का पूरा नाम क्या है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान के लिए तथा इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। तो कंप्यूटर का देखिए, रैम, मदरबोर्ड और वीडियो कार्ड ये कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, और फ्लैश बोर्ड जो है, फ्लैश ड्राइव, ये आंतरिक हिस्सा नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में रैम, मदरबोर्ड एवं वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाह्य हिस्सा है। पेन ड्राइव है ना, USB फ्लैश ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसके उपयोग से डाटा आसानी से और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं होगा, सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर ही है। बाकी फ्लॉपी डिस्क, CPU और मदरबोर्ड ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब शुरू होता है क्या, कंप्यूटर का विकास। ठीक है, तो इस आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का विकास से। ठीक है, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।